हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम। तो स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से जो आपका 7.3 है प्रश्नावली, उस प्रश्नावली को बताने वाले हैं। तो वीडियो को ध्यान से और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को समझिए। देखिए क्या कहा जाता है फर्स्ट क्वेश्चन में कि यदि 40 पेन का मूल्य 400 रुपया है तो 30 पेन का मूल्य कितना होगा। देखिए कहा जाता है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 जो दिया गया है, जो हमें दिया गया गिवन है, दिया गया का इंग्लिश में बोला जाता है उसे गिवन है, ठीक है। तो जो दिया गया उसे मैं लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए दिया है, ठीक है, क्या क्या दिया है वो मैं लिख लेता हूँ। देखिए सबसे पहले बोला गया है कि 40 पेन का मूल्य, क्या बोला जाता है, 40 पेन का जो मूल्य है, 40 पेन का मूल्य बराबर 400 रुपया, ठीक है। 400 रुपया, 40 कलम का दाम कितना है, 400 रुपया है। तो बोला जाता है 40 कलम का दाम जो है सो 400 रुपया है, तो 30 कलम का मूल्य कितना होगा। तो हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 30 पेन का मूल्य निकालना है, ठीक है, कि 30 पेन का जो मूल्य होगा वो क्या होगा। तो क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो चलिए सबसे पहले मैं जो है सो एक कलम का दाम निकालता हूँ। अगर आप एक कलम का दाम निकाल लेंगे तो 40 पेन का भी दाम निकल जाएगा जो दिया गया है, और 30 पेन का जो मूल्य हमें पूछा गया वो भी निकल जाएगा। तो मैं लिखता हूँ कि एक पेन का मूल्य। तो देखिए एक पेन का मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो 40 पेन का मूल्य हमें कितना दिया गया है, 400 दिया गया है कि नहीं। तो 40 पेन का मूल्य 400 दिया गया है, तो उसमें से 400 में से हमें 40 को क्या करना है, डिवाइड दे देना है, भागा दे देंगे, ठीक है। तो हमें एक पेन का मूल्य निकल जाएगा। तो देखिए इसको पूरा से भागा देंगे तो इसका कितना आ जाएगा, देखिए 1 0 से 1 0 कट गया, ठीक है, और 4 से 4 एकम 4 चल गया, ठीक है। तो ये हमारा कितना आ गया, 10 रुपया आ गया। यानी कि देख सकते हैं कि एक पेन का मूल्य हमारा कितना आया है, 10 रुपया। तो बोला जाता है आपको कि 30 कलमों की संख्या कितना होगा। तो चलिए लिख देते हैं, इसलिए चूँकि एक लिखेंगे आप कि एक पेन की संख्या, लिखता हूँ मैं कि एक पेन का मूल्य, एक पेन का मूल्य कितना है, 10 रुपया है, ठीक है। तो लिखेंगे तो 30 पेन का मूल्य, 30 पेन का मूल्य निकालना है। तो 30 इंटू 10 कर देंगे, 10 इंटू 30 या 30 इंटू कितना कर देंगे, 30 इंटू 10। क्योंकि देखिए एक कलम का दाम हमारा कितना है, एक कलम का दाम 10 रुपया है, तो हमें 30 कलम का दाम निकालना है। तो 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे 10 में, तो हमारा कितना जाता है, ये 300 आ जाता है, 300 रुपया। तो आप यहाँ लिख देंगे, आंसर आपका आ गया, क्या आ गया आंसर, कि 30 पेन का मूल्य 300 होगा, 300 रुपये होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन का आंसर सोल्व होता है कि 30 कलम का दाम कितना होगा आपका, 300 रुपया होगा। 40 कलम का दाम कितना गया था, 400 रुपया, तो 30 कलम का दाम आपका 300 रुपया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, जो क्वेश्चन नंबर 2 है उसे समझिएगा, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 को सबसे पहले आप क्या कीजिए, पढ़िए, ठीक है। मैं यहाँ मार्क दे देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 2 लिख देता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ना है सबसे पहले। कहा जाता है यदि रोहन एक सप्ताह में जो है सो 2100 रुपया कमाता है, तो आप 25 दिनों में कितना रुपया कमाएगा। तो देखिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन में जो आपने किया वही आपको यहाँ भी करना है, कि जो आपको दिया गया है उसे लिखना है, ठीक है। देखिए लिखेंगे आप कि दिया है, हमें जो दिया गया है वो लिखेंगे, ठीक है। क्या दिया गया है कि रोहन जो है सो एक सप्ताह में 2100 रुपया कमाता है। एक सप्ताह में रोहन कितना कमाता है, लिखेंगे आपकी एक सप्ताह में, एक सप्ताह बराबर कितना होता है, 7 दिन होता है, ये आपको ध्यान रखना। एक सप्ताह में किसका, रोहन का, ठीक है। तो एक सप्ताह में रोहन का लिखेंगे आप, रोहन कमाता है, एक सप्ताह में रोहन कितना कमाता है, 2100 रुपया,
21 रुपये कमाता है। देखिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन आप वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखेंगे तो मैं जितना प्रॉपर तरीका से आपको बताता हूँ उतना यूट्यूब पर कोई भी नहीं बताता है, ठीक है। कोई भी टीचर नहीं, आप उठा के कहीं से भी देख लीजिए। तो वीडियो को ध्यान से और लास्ट तक देखना है आपको, और एक एक चीज़ को समझते जाना, तब आपको बहुत ही बेहतर समझ में आएगा, ठीक है। तो जो जो दिया गया उसे मैं लिख दिया। अब आपको पूछा जाता है, आपको निकालना क्या है कि 25 दिन में 25 लिखेंगे आप यहाँ, 25 दिनों में मोहन कितना कमाता है। मोहन 25 दिनों में कितना कमाता है, लिख देंगे आप, कितना कमाता है। सीधा समझिए, देखिए एक लड़का मोहन है, ठीक है, वो एक सप्ताह में जो 21 रुपया कमाता है, तो पूछा जाता है कि 25 दिन में वह कितना रुपया कमाएगा। तो चलिए सबसे पहले मैं इसे हल करता हूँ। देखिए इसे हल करने के लिए आपको क्या करना होगा कि एक सप्ताह में कितना दिन होता है। देखिए लिखेंगे आपकी एक सप्ताह बराबर 7 दिन होता है। कितना होता है? 7 दिन होता है। एक सप्ताह में 7 दिन होता है। तो एक सप्ताह में हमारा 7 दिन होता है, तो क्या करेंगे आप कि एक सप्ताह में 7 दिन होता है, तो 7 को 21 से अगर आप डिवाइड कर देते हैं 2100 से, तब आपका एक दिन का कमाई निकल जाएगा। तो आप लिखेंगे कि रोहन है, रोहन एक दिन में कमाता है। मोहन एक दिन में कमाता है, कितना कमाता है? 2100 रुपया, और 2100 रुपया कमाता है कितना? 7 दिनों में, और 7 से भागा दे देंगे, क्योंकि 7 दिन एक सप्ताह में कमाता है, तो एक दिन बराबर 7 दिन होता है, ठीक। एक सप्ताह बराबर 7 दिन होता है। तो देखिए इसको इसे काटेंगे, 7 एकम 7 और 7 तिहाई 21, यानी कि मोहन आप देख सकते हैं कि एक दिन में कितना रुपया कमा रहा है। मोहन एक दिन में कितना? 300 रुपया कमा रहा है, ठीक है। तो अब आप निकाल सकते हैं ना कि 25 दिन में कितना कमाता है। देखिए इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है ना, सबसे पहले इसमें आपको क्या देखना होता है कि एक दिन में मोहन कितना, या एक दिन का हमें निकालना होता है। तो अगर आप एक दिन का निकाल देते हैं, या किसी भी चीज़ का 1 ग्राम का दिया हुआ हो, तो 1 ग्राम का अगर आप निकाल लेते हैं तो पूरा का आप सॉल्व कर लेंगे। तो आप लिखेंगे कि 25 दिनों में 25 दिनों में रोहन कमाता है। रोहन कमाता है 25 दिनों में रोहन कमाता है। कितना कमाता है? देखिए 300 इंटू 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो देखिए कितना आएगा। 300 और 25 को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 25 दूनी 50 और 25 तिया 75, ठीक है। यानी कि मोहन जो है सो 7,500 यानी कि 7500 रुपये जो सो 25 दिनों में कमाता है। तो इस प्रकार से जो आपका दूसरा क्वेश्चन था वो भी सोल्व हो जाता है कि रोहन जो है वो 25 दिन में कितना कमाता है? 7500 रुपये कमाता है, ठीक है। तो इस प्रकार से सबसे पहले इसमें क्या करना होता है इस प्रकार का क्वेश्चन में कि आप एक दिन का निकालेंगे, और एक दिन का निकालने के बाद जितना दिन का आपको पूछा गया है उतना दिन से आप मल्टीप्लाई कर देंगे, तो सीधा सीधी आपका जो है सो आंसर निकल जाएगा, ठीक है। नहीं तो अगर आप उस प्रकार नहीं करेंगे तो थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़िए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 को समझिए, ठीक है। पहले पढ़ना है आपको, और पढ़ के आपको समझना है। देखिए क्या कहा जाता है कि 20 किलो चीनी का मूल्य 500 रुपया है। तो फर्स्ट में पूछा जाता है कि 4 केजी चीनी का मूल्य ज्ञात कीजिए, और 600 में कितना चीनी मिलेगा। तो जो जो दिया गया है उसे मैं पहले लिख लेता हूँ। दिया है, क्या दिया है? दिया है, कितना दिया गया है कि 20 केजी चीनी का 20 केजी चीनी का मूल्य बराबर कितना है? 500 रुपया। 20 केजी चीनी का मूल्य 500 रुपया है, तो 4 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा? ये नंबर में हमें पूछा गया कि 4 केजी चीनी का मूल्य कितना होगा। तो हम सबसे पहले ए नंबर को हल करेंगे कि 4 केजी चीनी का मूल्य जो है सो हमें फाइन करना है, निकालना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 केजी का मूल्य निकालेंगे, ठीक है, कि 1 केजी चीनी का मूल्य कितना हो रहा है। तो देखिए 1 केजी के निकालने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि जो आपका 20 केजी चीनी का मूल्य 500 है, तो 20 से 500 में भागा देना होगा। तो लिखेंगे आप कि 1 केजी चीनी
का मूल्य बराबर कितना हो जाएगा, 1 केजी चीनी का मूल्य बराबर, देखिए यहाँ ये 500 रुपया में जो है उसे 20 से भागा दे देना। क्यों 20 से, क्योंकि टोटल आपका कितना है 500 रुपये ले रहा है, ठीक है। और अगर आप 20 से भाग दे देते हैं, 500 में आपको 20 केजी मिल रहा है तो उससे भाग देंगे, तब आपका जो है सो 1 केजी का मूल्य प्राप्त हो जाएगा। देखिए 1 जीरो से 1 जीरो गया और 2 से ये 25 हो गया। देखिए 25 को 2 से 50 को 2 से भागा देंगे तो 25 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए आप लिखेंगे कि 1 केजी चीनी का मूल्य कितना आ गया, 25 रुपया, ठीक है। तो लिखेंगे आप, तो 4 केजी चीनी का मूल्य, तो देखिए 4 केजी चीनी का मूल्य कितना हो जाता है, 1 केजी चीनी का मूल्य 25 रुपया है तो 25 इंटू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो 25 इंटू 4 आने की 25 दूनी 50 और 25 या 75 और 25 चौक 100 रुपया, आने की 4 केजी चीनी का मूल्य जो है सो आपका कितना आ जाएगा, 100 रुपये आ जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर बी है, इसी में क्वेश्चन नंबर बी को देखिए। क्वेश्चन 3 का 2 पार्ट है, ए और बी, ठीक है। क्वेश्चन बी में पूछा जाता है कि 600 रुपये में कितना चीनी मिलेगा, कि 600 रुपये में कितना चीनी मिलेगा, 600 रुपये में कितना चीनी हमें जो है सो मिलेगा। तो देखिए हमें 1 केजी चीनी का मूल्य कितना था, 25 रुपया, ठीक है। तो 600 में हमें कितना चीनी मिलेगा ये पूछा जा रहा है। तो क्या कीजिए, इस आप जो सो मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसके बाद ये हल हो। तो देखिए 600 में हमें कितना चीनी मिलेगा, अगर ये हमें फाइंड करना है तो समझिए, देखिए क्या करना होगा, हमें 1 केजी का जो मूल्य है उससे इसको 600 में भाग दे देना है, ठीक है। तो आप निकालेंगे कि 1 केजी चीनी का मूल्य, यहाँ लिख देंगे आप कि 1 केजी, यहाँ ये 1 आप डिजिट में लिखेगा, 1 केजी चीनी का मूल्य, 1 केजी चीनी का मूल्य हमारा 25 रुपया है, ठीक है। तो 25 रुपया है तो 600 में आप क्या कीजिए, 25 को भाग दे दीजिए, ठीक है। तो 600 रुपये में कितना चीनी होगा, तो देखिए इसको इससे भाग देंगे तो 24 आएगा, ठीक है। 24 केजी लिख दीजिए, ठीक है। तो आप लिखेंगे यहाँ आंसर में कि 600 रुपये में 24 केजी चीनी मिलेगा, ठीक है। और इस प्रकार से आंसर हो जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए। तो क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए, क्या कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 4 में कि गिरजा मुंडा 20 दिनों में 30 टोकरी बनाता है, तो अगले 10 दिन तक कितने टोकरियों बना लेगा। तो देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना और हल करना है। तो देखिए सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो जो आपको दिया गया है उसे लिखना है, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन इस तरह का जो क्वेश्चन होता है, इस तरह में क्या करना होता है, आपको लिखना ज़्यादा होता है। अगर आप जितना लिखेंगे उतना आपको जो है सो बेहतर समझ में आते जाएगा, ठीक है। तो देखिए 20 दिनों में जो दिया गया है, 20 दिनों में जो दिया गया है, 20 दिनों में कितना, 20 दिनों में वह जो है सो क्या करता है, 30 टोकरी बनाता है। तो 20 दिनों में 30 क्या बनाता है, 20 दिनों में 30 टोकरी बनाता है, ठीक है। 20 दिनों में 30 टोकरी बनाता है, ठीक है। तो पूछा जाता है आपसे कि 20 दिन में वह जब 30 टोकरी बना लेता है तो अगले 10 दिनों में कितना टोकरी बनाएगा। तो अगले 10 दिनों में कितना टोकरी बनाएगा, कितना टोकरी बनाएगा, अगले 10 दिनों में कितना टोकरी बनाएगा। तो चलिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आप क्या कीजिए कि वह एक दिन में कितना टोकरी बना रहा है हमें ये निकालना है, ठीक है। तो हल करेंगे आप कि जो सो एक दिन में कितना टोकरी बनाएगा। तो लिखेंगे आप कि एक दिन में कितना टोकरी बनाएगा।
एक दिन में कितना टोकरी बनाएगा। तो देखिए 20 दिन में वह 30 टोकरी बना रहा है, ठीक है, 20 दिन में 30 टोकरी बना दे रहा है। तो एक दिन में हमें निकालना है, तो हमें क्या करना होगा कि जो 20 दिन में वो 30 टोकरी बना रहा है, टोटल से 20 दिन को भाग दे दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए इसको इससे काट दीजिएगा, तो आपका कितना आ जाएगा 3/2, 3/2 टोकरी। तो लिख देंगे आप कि एक दिन में वह जो सो कितना टोकरी बनाता है, 3/2 टोकरी बनाता है। देखिए इसे अभी आप दशमलव में नहीं चेंज कीजिए, नहीं तो आपको दिक्कत होगा। इसको अभी बटा में ही रहना दीजिए, तो आपको आगे जाके फायदा होगा। देखिए अब क्या करना है आपको, अब लिखना है तो अगले, देखिए क्या करना है, देखिए एक दिन में इतना टोकरी बनाता है, तो 10 दिन में कितना टोकरी बनाएगा अब ये निकालना है। तो एक दिन का निकल गया तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो वो भी निकल जाएगा। तो अब लिखेंगे तो अगले 10 दिनों में, अगले 10 दिनों में, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 3/2 मल्टीप्लाई 10, इसको इससे काटेंगे तो ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और ये देखिए 3 × 5, तो हमारा कितना आ गया 15। आने के बाद 10 दिन में जो है सो अब आप लिखेंगे कि 10 दिन में वह कितना टोकरी बनाएगा, 10 दिन में 15 टोकरी बनाएगा, ठीक है, बनाएगा। 10 दिन में वह जो सो 15 टोकरी बनाएगा। तो 10 दिनों में वो 15 टोकरी बनाएगा, तो क्या बोला गया है कि 20 दिन में वह जो सो 30 टोकरी बनाता है, तो अगले 10 दिनों में, यानी कि दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है कि 20 दिन में 30 टोकरी बना रहा है, तो दोनों को जोड़ देना है। 20 दिनों में प्लस 10 दिनों में, तो कितना हो जाएगा ये, 20 दिन में आपका 30 टोकरी बना रहा है और 10 दिन में आपका 15 टोकरी बना रहा है, तो टोटल ये कितना जाता है 45। यानी कि अगले 10 दिनों तक वह जो है सो कितना, देखिए अगले 10 यानी कि 20 दिन तक बना लिया है, और उससे 10, 20 के बाद 21, 22, 23 यानी कि 30 दिनों में, एक तरह देखा जाए तो ये 30 दिन का डाटा है। तो 30 दिनों में वह जो है सो कितना टोकरी बना लेता है, 45 टोकरी बना लेता है। यानी कि एक महीना में वह जो सो टोटल कितना टोकरी बनाता है, 45 टोकरी बनाता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और नेक्स्ट क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को आप रीड कीजिए, सबसे पहले रीडिंग करना है आपको और समझना है कि क्या कहता है क्या नहीं कहता है। कहा जाता है कि एक गिलास यदि 3 गिलास शरबत के लिए 255 ग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ती है, तो बताइए कि 5 गिलास शरबत के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता पड़ेगी। तो देखिए जो जो दिया गया है उसे मैं लिखता हूँ कि दिया है, ठीक है, क्या दिया है, देखिए कि 3 गिलास शरबत के लिए 3 गिलास शरबत के लिए 255 ग्राम चीनी, 255 ग्राम चीनी। तो पूछा गया है आपको कि 5 गिलास चीनी के लिए कितना ग्राम चीनी की आवश्यकता, 5 गिलास शरबत के लिए कितनी चीनी की आवश्यकता पड़ेगा। तो 5 गिलास निकालना में यही है, 5 गिलास जो निकालना उसे लिख देना है कि 5 गिलास शरबत के लिए कितना चीनी की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए हल, देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, 1 गिलास शरबत के लिए निकालेंगे। तो 1 गिलास शरबत के लिए 1 गिलास शरबत के लिए 255 ग्राम में 3 से आप क्या कीजिए, इसे जो सो डिवाइड दे दीजिए, तब आपका 1 गिलास का जो सो निकल जाएगा। तो देखिए 3 से इसको डिवाइड दीजिएगा, तो 3 × 8 = 24 हो जाएगा, और यहाँ 1 बचता है, और ये 5 × 3 = 15, तो 85 ग्राम। यानी कि 1 गिलास शरबत आप बनाते हैं तो उसमें आपको 85 ग्राम चीनी की आवश्यकता पड़ता है, ठीक है, 85 ग्राम। तो हमें 5 गिलास बनाना है, तो अब लिखेंगे 5, 1 गिलास के लिए निकल गया आपको, तो 5 गिलास के लिए 5
सबसे पहले देख लिए, इसमें आपको एक गिलास के लिए निकालना है। किसी भी क्वेश्चन में आप देख रहे हैं कि मैं एक के लिए निकाल रहा हूँ, एक के बाद आपको जो सो क्या करना है, अगर आप एक चीज़ को निकाल लेते हैं एक गिलास के लिए या एक टोकरी के लिए या एक कुछ के लिए भी, तो आप सबका निकाल लेंगे। तो लिखेंगे आप कि 5 गिलास शरबत के लिए, शरबत के लिए, ठीक है, 5 गिलास शरबत के लिए, तो 85 ग्राम मल्टीप्लाई 5, ठीक है। तो देखिए 25 के 5 बाकी में 2 और 8 पचे 40 और 2 कितना हो जाएगा, 8 पचे 40 और 2, देखिए 25 के 5 बाकी में 2 और 8 पचे 40 और 2 42 ग्राम। यानी कि आप लिखेंगे कि 5 गिलास, आंसर आपका यही आता है कि 5 गिलास शरबत के लिए 425 ग्राम चीनी की आवश्यकता होगी। चीनी की ज़रूरत या आवश्यकता जो भी लिख सकते हैं, चीनी की आवश्यकता होगा या होगी, ठीक है। तो 5 गिलास अगर आपको शरबत बनाना है तो इस क्वांटिटी से अगर आप देखा जाए तो आपको कितना चीनी की आवश्यकता होगी, 225 ग्राम चीनी की आवश्यकता होगी, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 6 है इसका। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़िए और समझिए। देखिए कुछ क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करने का प्रयास कीजिए और जो सॉल्व नहीं होता है उसे आप देखिएगा, तब आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। लेकिन मैं जो आपको जिस मेथड से बता रहा हूँ वो मेथड आपके लिए बहुत ही ईजी है, ठीक है। तो क्या करना है, 6 क्वेश्चन में पढ़िए। कहा जाता है कि बच्चू मांझी 6 महीने में 18,000 अर्जित करता है, तो इस दर से वह 1 वर्ष में कितना अर्जित करेगा और वह कितने दिनों में 30,000 रुपया कमा लेगा या अर्जित करेगा, जो भी, ठीक है। तो जो दिया गया है उसे हमें हल करना है। दिया है 2 पार्ट में, इसमें हमें बनाना है ए और बी करके, ठीक है। इसमें दिया गया है, आप क्वेश्चन को देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो फर्स्ट में पढ़िए, क्या कहा जाता था कि बच्चू मांझी जो सो 6 महीने में लिखेंगे आपकी 6 महीने में 6 महीने में कितना कमाता है, 18,000 रुपये। 6 महीने में 18,000 रुपये कमाता है, ठीक है, या अर्जित करता है, 18,000 रुपये कमाता है। तो पूछा जाता है फर्स्ट ए वाला जो है सो ए में आपको पूछा जाता है कि वह 1 वर्ष यानी कि 1 साल में वह कितना कमाएगा। तो देखिए 1 साल में कितना महीना होता है, आप बोलेंगे 1 वर्ष में 12 महीना होता है, ठीक है, 12 महीना होता है। तो आपका 6 महीना का कमाई यहाँ दिया गया, ठीक है, 6 महीना का इसमें और जोड़ दीजिए, तो क्या होगा, 6 महीना का आपका 1800 रुपये दिया गया है, 18,000 दिया गया है, तो इसमें 18,000 आपको और जोड़ देना है, ठीक है, 6 महीने का। तो आपका कितना हो जाएगा, ये 36,000 हो जाएगा, ठीक है। तो इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000। तो आप देख सकते हैं कि बच्चू मांझी जो है वो 1 वर्ष यानी कि 1 साल में वो कितना कमाता है, 1 वर्ष में जो सो 36,000 रुपये वह कमा लेता है। लेकिन नेक्स्ट में पूछा जाता है आपको कि बी नंबर में कि वह कितने महीने में 30,000 अर्जित कर लेगा, कितने महीने में, ठीक है। तो देखिए आपका 1 साल का निकल गया, ठीक है, तो 1 महीना का निकालना है। तो जो इस क्वेश्चन में पूछा गया है उसी को मैं हल करूँगा। तो देखिए मैं लिखूँगा कि 1 महीने की कमाई, 1 महीने की कमाई, तो 1 महीना का कमाई हमें निकालना है। तो 1 साल, टोटल 1 साल, और 1 महीना में हमारा कितना दिन होता है, 1 साल में हमारा 12 महीना होता है, ठीक है। ये 1 साल का दिया गया है, ठीक है, तो 1 साल में 12 महीना होता है, इसे काट देते हैं। तो देखिए 12 एकम 12, 12 24 बढ़ते हैं 36, यानी कि वह 1 महीना में 3,000 रुपये कमाता है। जो बच्चू मांझी है वह 1 महीना में 3,000 रुपया कमाता है। तो आपको पूछा जाता है कि 30,000 अर्जित कितने दिन में कर लेगा। तो देखिए 1 महीना में इतना कमाता है, तो आप इस देखिए लिखेंगे 10 महीने में वह कितना कमाता है, कितना कमाता है। तो ये निकालने के लिए क्या करना होगा, 10 को आपको
3000 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका कितना आ जाता है, 30,000 रुपये आ जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि वह जो है सो वह 10 महीने में 30,000 रुपये कमाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर बी भी आपका सॉल्व हो गया कि वह जो है सो 10 महीना में वह 30,000 रुपया कमा लेता है। तो अब आगे देखिए, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़िए कि एक बस रांची से बोकारो 150 किलोमीटर की दूरी 3 घंटे में तय करती है। यदि बस समान गति से चल रहा हो तो कोठार से गोला तक 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में से कितना समय लगेगा। तो चलिए हल करते हैं। देखिए सबसे पहले जो दिया गया है उसे मैं लिख लेता हूँ। दिया है, इसमें 2 पार्ट में ये हल होगा। ठीक है, तो पहला पार्ट में इसे हल करता हूँ। मैं पहला पार्ट को हल करता हूँ कि जो दिया है उसे पहले लिखता हूँ। सबसे पहले कि एक बस रांची से बोकारो की दूरी कितना है, 150 मीटर है। रांची से बोकारो 150 किलोमीटर। रांची से बोकारो 150 किलोमीटर। रांची से बोकारो 150 किलोमीटर है। ठीक है, लेकिन 3 घंटा समय कितना दिया गया है, दूरी है आपके पास, समय आपको 3 घंटा ले रहा है। ठीक है, 3 घंटा ले रहा है। तो 3 घंटा बोला जाता है यदि बस समान गति से चल रहा हो तो 20 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो ये 2 पार्ट में होगा। पहला पार्ट को मैं इसे हल करता हूँ। तो हमारा एक सूत्र होता है कि समय चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, ये दूरी है, दूरी बटा समय। तो चलिए चाल आपको निकालना है। चाल आपको नहीं दिया गया, दूरी है आपके पास कितना है, 150 किलोमीटर है। तो दूरी 150 किलोमीटर और समय 3 घंटा है। समय 3 घंटा है तो आप इसको इससे काटेंगे तो 5 एकम 5, 5 तिहाई 15, कितना आया, 5 एकम 5 और 5 तिहाई 15 किलोमीटर पर आवर। इसका यूनिट होता है किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो आपका चाल निकल गया। तो लिखेंगे आप कि चाल बराबर 50 किलोमीटर पर आवर। और बोला जा रहा है अभी आपको क्वेश्चन में कि एक समान चाल से चल रहा है, यानी कि 50 किलोमीटर की घंटे से चल रहा है। ठीक है, तो ये पहला पार्ट हुआ। अब दूसरा इसी में समझिए। ठीक है, दूसरा किस प्रकार इसको हल करना है। सो देखिए क्या करना है। दूसरा में आपको जो सो समय दिया गया है, इसमें आपको दूरी दिया गया है। ठीक है, दूरी है, दूरी कितना दिया गया है, 20 किलोमीटर। ठीक है, 20 किलोमीटर दिया गया है और चाल एक समान चाल से, चाल यही रह जाएगा। तो चाल हमारा 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से है, इसको पर आवर के स्पीड से लिखेंगे। और हमें पूछा जाता है, इसमें क्या पूछा जाता है, समय, कि समय कितना लगेगा, टाइम, कहाँ से कहाँ तक पहुँचने में समय। हमें जो है सो कोठार से गोला तक की 20 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए यही सूत्र को आप उल्टा के लिख सकते हैं। समय पूछा गया तो समय को यहाँ कर देंगे आप। तो समय बराबर हो जाएगा, समय के बराबर हो जाएगा क्या, दूरी बटा चाल। ठीक है, दूरी बटा चाल। तो देखिए दूरी 20 किलोमीटर है। ठीक है, और आपका चाल कितना है, चाल 50 किलोमीटर है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये किलोमीटर में है और ये किलोमीटर पर आवर में। ठीक है, तो किलोमीटर से किलोमीटर कट गया, 0 से 0 कट गया, तो हमारा कितना हो गया, 2.5 आवर, यानी कि इतना घंटा लगा। अब ये हमारा कितना है, घंटा में है। तो इसे आप क्या कीजिए, मिनट में चेंज कीजिए। सबसे पहले इसे पॉइंट में ले जाइए। ठीक है, तो सबसे पहले इसे मिनट में ही कन्वर्ट कर दीजिए। तो देखिए ये मिनट में कन्वर्ट करने के लिए 60 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये मिनट में आ जाएगा। तो देखिए 5 एकम 5 और ये 5 एकम 5। ठीक है, और 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 12 आ जाएगा। और इसको इससे मल्टीप्लाई कीजिए 2 इंटू 12, तो आ जाएगा ये 12 दूना 24 मिनट। ठीक है, तो आप यहाँ लिख देंगे आप कि क्या लिखेंगे कि
कोठार से गोला तक जाने में गोला तक जाने में लगा समय कितना समय लगा? 24 मिनट। देखिए ये हमारा घंटा में आया था, लेकिन घंटा को हमने मिनट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो कैसे घंटा को मिनट में कन्वर्ट किया ये आप समझ चुके होंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो आपका सॉल्व हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 है इस चैप्टर का, जो प्रश्नावली 7.3 है, इसका क्वेश्चन नंबर 8 है और ये लास्ट प्रश्न है इस चैप्टर का। ठीक है, और एक्सरसाइज भी इसका लास्ट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 को समझिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 को पहले पढ़िए कि एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं। ठीक है, एक चुनाव में 2 प्रत्याशी हैं और उसका अनुपात 3:5 के अनुपात में मिला मत है। यदि सफल प्रत्याशी को इतना यानी कि 20,735 मत मिला है तो विपक्ष को कितना मत मिला होगा? जो सफल हो गया है उसे ज़्यादा मिला या कम, ये हमें देखना है। ठीक है, तो देखिए जो दिया है सबसे पहले हमें लिखना है, दिया है क्या क्या दिया है लिखिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या दिया गया है? दोनों का मतों का अनुपात दिया गया है। तो लिखेंगे आप कि मतों का अनुपात मतों का अनुपात कितना है? 3:5 है। ठीक है, मतों का अनुपात 3:5 है। और आगे कहा जाता है कि अनुपात, इसे आप लिखेंगे कि अनुपात लिखेंगे, क्या लिखेंगे? अनुपात से समझा जा सकता है। और अनुपात से क्या समझा जा सकता है? लिखेंगे इसी प्रकार के, अनुपात से समझा जा सकता है। क्या जा सकता है? समझा जा सकता है कि सफल प्रत्याशी को 7 मिला है, कि सफल को 7 मिला है। तो 7 के कहने सॉरी सफल को 5 मिला है, तभी तो सफल जीता है। सफल को 5 मिला है तो विफल यानी कि विपक्ष को, असफल को 3 मिला है। असफल को 3 मिला है। कहने का अर्थ ये होता है कि जब सफल कब हुआ है? जब वो ज़्यादा वोट लाया हो तो सफल यानी कि सफल हमारा 5 मिला है। ठीक है, और असफल को 3 मिला होगा। अनुमान के अनुसार अगर देखा जाए तो यही। तो आप लिखेंगे अतः सफल प्रत्याशी को 1 मत मिला तो असफल को कितना मिला? अब इस प्रकार आप लिख सकते हैं, अतः देकर लिख सकते हैं कि सफल प्रत्याशी को, क्या लिख सकते हैं कि सफल प्रत्याशी को 1 मत मिला तो असफल को जो हारा, ठीक है, असफल को कितना मिला? असफल को 3/5 मिला। ठीक है, असफल को इतना मिला यानी कि हमें कितना 3 में से 5 वोट उसको मिला। इस प्रकार से बोल सकते हैं 5 में से 3 मिला और वो 5 में से 5 सफल को मिल रहा है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं कि हल यही होगा कि अतः सफल प्रत्याशी को कितना मिला गया? 20,735 मत मिला, 35 मत मिला। ठीक है, तो विपक्ष को, तो जो इसका विपक्ष है, विपक्ष को क्या हो जाएगा? विपक्ष में आपका हो जाएगा कि 3/5 मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना, जो आपका सफल से मिला हुआ है, तब जो विफल का जो माने कि जो असफल हुआ है उसे कितना मिला वो निकल जाएगा। तो देखिए इसको इससे काटिए, 5 चौक 20। ठीक है, 5 चौक 20 गया और 20 जाने के बाद देखिए ये फिर से 5 एकम 5, 1 यहाँ 2 बचता है और 5 चौक 20, यहाँ 3 बचा और 5 3 बचा तो 5 सत्ते 35 कितना आ जाएगा? सॉरी 5 सत्ते 35 और आंसर, हाँ 5 तक के ये 35 आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से देखिए 3 × 4 1 4। ठीक है, अब देखिए 7 या 21 के 1 वाक्यार्थ में कितना है? 2 और 4 × 12 13 14। ठीक है,
बाकियत में 2 था, वो हो गया 14 और बाकियत में 1 बच रहा है। 3 एकम 3 और 1 4 और 4 तिहाई 12। ठीक है, तो जो विफल को जो वोट मिला है वो इतना वोट मिला है। तो आप लिख सकते हैं कि विफल प्रत्याशी को, विपक्ष को क्या लिखेंगे कि विपक्ष को 12,000 ना मत मिला, इतना मत मिला। और इस प्रकार यह जो चैप्टर था आपका 7.3 जो एक्सरसाइज था यह समाप्त होता है।